हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सबका ऑनलाइन एजुकेशन जोन में। तो पहले के बाकी क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर किया है, बहुत से टॉपिक को पढ़ा है। जैसा कि अपवर्तन के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन को दैनिक जीवन में देखा है, कुछ प्रैक्टिकल किया है, पूर्णांतिक परिवर्तन को भी दैनिक जीवन में देखा है तथा कुछ प्रैक्टिकल भी किया है। इत्यादि क्रांति कोण के बारे में, प्रिज्म के बारे में, दैनिक जीवन में प्रिज्म किस प्रकार देखने को मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम की क्लास में हम लेकर आ रहे हैं लेंस के बारे में। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बाकी के वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आज से हम शुरुआत करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है लेंस। तो जैसा कि हम हमारे टॉपिक का नाम है लेंस या ताल, इसे यहाँ कोई कोई ताल भी बोलता है, कहीं कहीं लेंस ना देकर ताल भी दिया रहता है। तो लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लेंस हम कहते किसे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से बन रहा है कि लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन होता है, लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है। पारदर्शी मीन्स यानी कि जिसे प्रकाश हमारी क्या कर जाए, जिसे प्रकाश हमारी पार कर जाए का टुकड़ा होता है, जो कि निश्चित ज्यामितीय सतहों से बना रहता है। कोई निश्चित आकार की ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। अगर आपको बोल दे कोई भी दो निश्चित ज्यामितीय आकार से घिरी वह सतह, पारदर्शी सतह जिसे प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस की दोनों सतह गोलीय या दोनों सतह में से एक गोलीय तथा दूसरी समतल होती है। कुछ लेंसों की सतह बेलनाकार भी होती है। लेंस की क्या होती है? दोनों सतहें गोलीय होती है, यानी कि कुछ आपको ऐसा लेंस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये सतह भी गोलीय है और ये सतह भी गोलीय है। या तो एक गोलीय दूसरी समतल, या तो एक गोलीय होगा और ये एक समतल होगा। ऐसा लेंस या कुछ बेलनाकार लेंस भी होते हैं। आपको बहुत प्रकार के लेंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। आगे हम लेंसों के प्रकार भी बताएंगे, जिसमें आपको इस गोलीय लेंस, समतल गोलीय, जैसा भी मैंने बताया, इन सभी प्रकार के लेंसों से भी आपको दिखाएंगे कि ये सभी लेंस कैसे होते हैं। तो आई होप आपको लेंस का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। लेंस का डिफिनेशन क्या था हमारा? दो निश्चित ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय सतह, यानी कि उनका आकार क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, से घिरा पारदर्शी माध्यम, यानी कि ऐसा माध्यम जिसे प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, उसे हम लेंस कहते हैं। कुछ लेंस हमारी गोलीय होती है, जैसा कि ये हो गया। कुछ गोलीय और समतल होती है, जैसा कि ये हो गया। और कुछ बेलनाकार भी होती है। लेंस को हम किसी भी आकार में डाल सकते हैं, क्योंकि पारदर्शी टुकड़ा ही तो लेना है, उसको आप कैसे भी रख दीजिए। और रखने के बाद प्राप्त हुआ हमें ये गोलीय लेंस। हमें इसमें एक गोलीय और एक समतल लेंस प्राप्त हुआ। अब उसे कैसे भी रखें, उसकी आकृति को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो लेंस के सतहों की प्रकृति के अनुसार लेंस को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेंस के सतहों की प्रकृति के अनुसार, सतह यानी कि गोलिया है कि समतल है कि बेलनाकार है, ये इसको सतह को ही डिनोट करता है ना। अगर आपका लेंस गोलीय हो जाएगा तो उसका सतह भी गोलीय होगा। लेंस समतल होगा तो उसका सतह भी समतल होगा। तो सतह के आधार पर लेंस को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो लेंस के सतहों की प्रकृति के अनुसार लेंस को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका उत्तल लेंस, सेकंड हो गया आपका अवतल लेंस। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने बस लेंस के बारे में जाना और लेंस के प्रकार के बारे में जाना। अब चलिए उसको भी डीपली से समझ लेते हैं। तो लेंस के प्रकार में हमारा पहला लेंस था उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा और लेंस कहते हैं हम? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। अभिसारी मीन्स प्रकाश की किरणें जहाँ एकत्रित हो जाती है। अभिसारी यानी प्रकाश की किरणों का एकत्रित हो जाना, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी ही कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होती है? प्रकाश की किरणें एक जगह एकत्रित हो जाती है, जिस कारण इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस हमारा होता कैसा है? उत्तल लेंस का आप डिफिनेशन जान लेते हैं कि उत्तल लेंस हम कहते किसे हैं। तो वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं।
क्या बोला है, किनारे पर पतला। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा उत्तल लेंस होता है। तो आप देख सकते हैं इस लेंस में ये किनारे का भाग है, ये भी किनारे का भाग है। दोनों किनारे का भाग हमारा क्या है, दोनों किनारे का भाग हमारा आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा पतला है। और बीच वाले भाग को देखिए, बीच वाला भाग हमारा क्या है, दोनों किनारों की अपेक्षा क्या है, मोटा है। अगर आपको ऐसी कहीं आकृति दिखे तो आप समझ जाइएगा वो हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। या इसका एक और डिफिनेशन होता है, अगर आपको ये डिफिनेशन नहीं पता हो तो इसका एक और डिफिनेशन हो जाएगा आपका, वह लेंस जिसका अपवर्तक सतह यानी कि जिसे प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं उठा हो या उभरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इसका अपवर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, ऊपर की ओर ऐसे उठा हुआ है। इधर का भी अपवर्तक पृष्ठ क्या है, यह भी ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इसका दो डिफिनेशन होता है, किनारे पर पतला और बीच में मोटा होना चाहिए। इसकी संरचना की अगर बात करें तो ये किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है। इसका मेन डिफिनेशन यही भी होता है, परंतु आप कहीं आप देखेंगे कि इसकी संरचना को भी डिफिनेशन के रूप में दिया जाता है, तो वो भी कोई गलत नहीं है, दोनों ही इसका डिफिनेशन है। सेकेंड हो गया इसका अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रकाश है, तो जब भी हमारा प्रकाश आएगा तो इसी से ना होकर जाएगा, इधर से आएगा तो इससे होकर जाएगा, और अगर मान लीजिए कि इधर से प्रकाश आ रहा है तो इससे होकर जाएगा। तो ये क्या हमारा दोनों अपवर्तक पृष्ठ है। आप देख सकते हैं यह उभरा हुआ है, उठा हुआ है। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। हमारे लेंस का सेकंड टाइप हो गया उत्तल लेंस या अपसारी लेंस किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि लेंस का दूसरा रूप क्या होता है हमारा, जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो अपसारी क्यों कहेंगे इसे, अपसारी मीन्स आपका होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना, यानी कि यह अपसारी मीन्स क्या होता है, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना। और इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। परंतु यही क्वालिटी क्या होता है, यही क्वालिटी हमारा अवतल लेंस में भी होता है। यह भी क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जिस कारण इसे हम अपसारी लेंस या अवतल लेंस, यानी कि इसका दूसरा नाम एक तरफ से बोले तो अपसारी लेंस ही होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव एक प्रश्न बनता है, अभिसारी किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को, और अपसारी किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका डिफिनेशन होता है, वह लेंस जो किनारे पर मोटा हो और बीच में पतला हो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ये क्या होता है, उत्तल के बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें क्या था आपका, किनारे पर पतला और बीच में मोटा था। इसमें क्या होता है, किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। आप डिफिनेशन में भी देख सकते हैं, डिफिनेशन में भी आप फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर में ये क्या है, ये बीच का भाग है और ये किनारे का भाग है। आप देख सकते हैं बीच का भाग क्या है, पतला है, और किनारे का भाग, इसका डिस्टेंस कितना है, इतना है, और इसका डिस्टेंस कितना है, इतना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि बीच का भाग क्या है, बीच का भाग पतला है, हमारा डिस्टेंस कम है, वो पतला है। किनारे का डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि मोटा है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा क्या है, वो हमारा अवतल लेंस है। एक और इसका डिफिनेशन होता है, वह लेंस जिसका अपवर्तक सतह धंसा हुआ होता है। उसमें क्या था, उत्तल लेंस में अपवर्तक सतह उठा हुआ होता है। उत्तल याद करने का एक ट्रिक आप ले लीजिएगा, उत्तल यानी कि उठा, उत्तल और उठा यानी कि ऊ इसमें क्या है, कॉमन है। अवतल यानी धंसा, उत्तल अगर उठा हो गया तो अवतल तो पक्का है कि धंसा होगा, क्योंकि एक अगर आपको दो ऑप्शन होता है, एक हाँ या ना, एक हाँ तो दूसरा ऑटोमेटिक ना ही होता है। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक उठा हुआ है, एक धंसा हुआ है, दो ऑप्शन है। और हमारे पास दो लेंस भी है, एक उत्तल है, एक अवतल है। तो उत्तल उठा के पास चला गया तो धंसा के पास तो अवतल ही होगा, यानी कि जिसका अपवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। उत्तल या उभरा भी बोलता है, उभरा भी होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि वो हमारा क्या है, वो हमारा दोनों में कॉमन हो जा रहा है। तो अगर आपको याद करने के में समझ में नहीं आ रहा होगा तो कैसे याद करेंगे, तो आप कॉमन मिलाकर देख सकते हैं, उठा उत्तल, उतला उभरा उत्तल। हम देख सकते हैं कि दोनों में ऊ कॉमन है, और जो बचा वो वो अवतल लेंस का हो गया, यानी कि वह लेंस जिसका अपवर्तक सतह धंसा हुआ हो, न कि उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या अपवर्तक पृष्ठ है, इधर भी हमारा अपवर्तक पृष्ठ है। लेंस का डिफिनेशन में भी था, तो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं पारदर्शी होते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें पार कर जाती हैं। अगर यहाँ से हमारा प्रकाश आएगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से अगर हमारा प्रकाश आएगा
तो यहाँ पर आएगा अपवर्तक पृष्ठ पर आएगा। आप देख सकते हैं कि इसका अपवर्तक पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ है। अगर किसी लेंस का अपवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है तो वो हमारा अवतल लेंस होता है, और अगर किसी लेंस का अपवर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है तो वो हमारा उत्तल लेंस होता है। आई होप आपको यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम जान लेते हैं कि अभी हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ा, यानी कि लेंस के प्रकार। अब हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार जानते हैं उनके सतह के आधार पर। तो सतह के आधार पर उत्तल लेंस के कितने भेद होते हैं? तो सतह के आधार पर हमारे उत्तल लेंस के 3 भेद होते हैं। इसका पहला हो गया हमारा उभयोतल लेंस। उभयोतल लेंस नाम में दिया तोड़ लीजिए। उभयोतल यानी कि उभयोतल मीन्स हो जाएगा हमारा उभय और उत्तल। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी 2 चीज़ें निकल रही है, एक उभय और एक उत्तल। उभय में क्या होता है 2, उत्तल यानी उत्तल, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए 2 उत्तल लेंस होना चाहिए, यानी कि दोनों तल इसका उत्तल होना चाहिए। यहीं से भी इसका डिफिनेशन निकल जा रहा है। आप डिफिनेशन में भी देख सकते हैं, वैसा लेंस जिसका दोनों तल उत्तल हो। दोनों तल क्या उत्तल हो। उभय मीन्स क्या होता है, उभय मीन्स 2 होता है, उभयोत्तल, उभय और उत्तल, यानी कि दोनों तल क्या होना चाहिए हमारा उत्तल होना चाहिए। तो उस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस क्या होता है हमारा, ऐसा होता है। उत्तल लेंस ऐसा होता है, ये इसका उठा हुआ तल है, ये इसका दूसरा उठा हुआ तल है, यानी कि ये एक तल है, एक 2 तल है। तो उभयोत्तल किसको बोलते हैं, यानी कि दोनों तल उत्तल हो। तो एक उत्तल का मैंने एक तल ले लिया, उत्तल का मैंने दूसरा तल ले लिया। आप देख रहे हैं कि इसकी संरचना ऐसी बन जा रही है। तो इस प्रकार के लेंस को हम उभयोत्तल लेंस कहते हैं, यानी कि इसका दोनों तल क्या होना चाहिए, उत्तल अर्थात उठा हुआ होना चाहिए। आई होप आपको इसका पहला रूप समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा भेद है समतुलोत्तल लेंस। इसमें भी तोड़ लीजिए आप। समतुलोत्तल यानी कि समतल, समतल और उत्तल, यानी कि इसमें एक समतल होगा और एक इसमें उत्तल होगा। अब तोड़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा। डिफिनेशन में भी देख सकते हैं आप, इसको मिटा, डिफिनेशन में भी आप देख सकते हैं, वैसा लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल क्या हो हमारा उत्तल हो, उसे समतलोत्तल कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल होना चाहिए। तो देखते हैं ये हमारा किस प्रकार बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका एक तल क्या है, एक तल हमारा उत्तल है, ये एक हमारा क्या उत्तल है, और सेकंड हमारा क्या है समतल है। तो इस प्रकार के बने लेंस को हम क्या कहते हैं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस में भी हमने पढ़ा था, लेंस के डिफिनेशन में भी क्या पढ़ा था, लेंस हमारे गोलियां होते हैं। गोलियां किसको बोलते हैं, गोलियां हम उत्तल लेंस को बोलते हैं। ये हो गया हमारा गोलियां, क्योंकि ये इधर से भी गोल है, इधर आप इसको पूरा करेंगे तो ये हमारा एक सर्कल बन जाता है। इसको भी अगर आप पूरा करेंगे तो ये भी हमारा सर्कल बन जाता है। तो ये हमारा गोलिया लेंस हो गया। और एक क्या था, उत्तल समतल। हमने देखा कि यहाँ पर उत्तल भी है और एक समतल भी है। और क्या था, बेलनाकार लेंस। इसकी आकृति बस किसी रूप में ढाल दीजिए, वो समांतर रूप में डाल दीजिए तो समांतर लेंस हो जाएगा। कुछ बेलनाकार रूप में लेंस को डाला गया था तो कुछ का नाम बेलनाकार भी पड़ गया। तीसरा हो गया हमारा उत्तल लेंस में अवतलोत्तल लेंस। नाम से यहाँ पर डिवाइड कीजिए आप, अवतलोत्तल, अवतल और उत्तल, यानी कि इसमें एक अवतल होगा और एक इसमें क्या होगा, उत्तल होगा। तो इस प्रकार लेंस को क्या कहते हैं हम, अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। देखिए डिफिनेशन में भी बोल दिया है, ऐसा लेंस जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो उसे हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा तल हमारा उत्तल है और कौन सा तल हमारा अवतल है। उत्तल अवतल लेंस का आकृति कैसा होता है, अवतल लेंस का आकृति हमारा ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, ये होता है हमारा अवतल लेंस। ये इसका अवतल लेंस का क्या होता है, आकृति होता है। तो ये तो हो गया हमारा अवतल लेंस। इसका ये भाग क्या है, इसका ये भाग हमारा ये है। और उत्तल लेंस क्या होता है, एक ऐसा होता है और एक ये होता है। इसका ये भाग क्या है, इसका ये भाग हमारा ये है, यानी इसी को क्या किया, ये मोड़ दिया है, जिस कारण ये हमारा ये आकृति बन गया है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये आकृति हमारा कैसे बना है। ये क्या हमारा अवतल लेंस का ये भाग है और ये क्या हमारा उत्तल लेंस का ये भाग है, ये भाग है उत्तल लेंस का। तो अगर आप इस अवतल लेंस के इस भाग को और उत्तल लेंस के इस भाग को मिलाएंगे तो दोनों आप देख सकते हैं दोनों इसी दिशा में है, जिस कारण ये फिगर हमारा कुछ इस प्रकार बन जाता है। तो इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं हम, अवतलोत्तल लेंस कहते हैं।
आई होप आपको उत्तल लेंस के सभी भेद अच्छे से, सभी रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सभी फिगर अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कहाँ पर हमने किस भाग को लिया तो यह लेंस हमारा किस प्रकार से बना। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगला है हमारा सतह के आधार पर अवतल लेंस के कितने भेद होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने सतह के आधार पर उत्तल लेंस के भेद को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सतह के आधार पर अवतल लेंस के कितने भेद होते हैं। तो सतह के आधार पर हमारे अवतल लेंस के भी कितने भेद होते हैं, इसके भी हमारे 3 ही भेद होते हैं। इसका पहला हो गया हमारा उभयावतल लेंस। इसमें भी आप देख सकते हैं उभयावतल यानी उभय और अवतल, यानी कि इसका दोनों सतह क्या होना चाहिए, उभय यानी दो, अवतल यानी कि दो तल क्या होना चाहिए, इसमें अवतल होना चाहिए। डिफिनेशन को देखते हैं। वैसा लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो उसे उभयावतल लेंस कहते हैं। अवतल का क्या होता है, ये भी तल हमारा अवतल होता है और ये भी तल हमारा अवतल होता है। अवतल लेंस के भी डिफिनेशन फिगर में आपने देखा होगा कि इस प्रकार के लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। ये भी हमारा अवतल का तल हो गया, ये भी हमारा अवतल का तल हो गया। तो हमने दोनों तल को अलग अलग लिया और दोनों को मिला दिया, तो ये कौन सा लेंस बन गया, हमारा उभयावतल लेंस बन गया। एक तरफ से देखिए तो आप उत्तल लेंस का जो फिगर होता है वही हमारा उभयावतल होता है और उभयवतल रहता है, और अवतल लेंस का जो फिगर होता है वही हमारा उभयावतल लेंस होता है। ये दोनों फिगर एक ही होती है, ये एक तरह से आप कॉमन रख कर देख सकते हैं। सेकेंड हो गया हमारा समतलावतल लेंस। इसमें भी आप देख सकते हैं ये एक क्या हो गया हमारा समतल और दूसरा क्या हो गया अवतल। इसमें क्या होगा, एक तल हमारा समतल होगा और दूसरा तल क्या होगा, हमारा अवतल होगा। डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं वैसा लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो उसे हम समतलावतल लेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका आकृति किस प्रकार से होता है। डेफिनेशन में क्या था हमारा, एक तल समतल, एक तल मान लिया हमने समतल और दूसरा तल अवतल। तो अवतल में हमने क्या पढ़ा था, एक इधर होता है और एक हमारा इधर होता है। तो हम इस भाग को ले लें, आप किसी भाग को ले लीजिए, इस भाग को लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा आकृति हमारा कुछ बाहर रहेगा। और अगर अब समतल ले लें और इस भाग को ले लें तो हमारा आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अगर आप इस भाग को लेंगे तो हमारा आकृति ऐसा होगा, इस भाग को लेंगे तो ये हमारा आकृति ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं एक ये क्या हमारा, ये किसका है, ये हमारा समतल का भाग है, ये हमारा अवतल का भाग है। तो इन दोनों को मिलने से जो हमारा लेंस बनता है उसे हम समतलावतल लेंस कहते हैं, यानी कि समतल और अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का हमारा तीसरा प्रकार हो गया उत्तलावतल लेंस किसे कहते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आप नाम से ही देख सकते हैं उत्तलावतल यानी कि उत्तल और अवतल। इसमें भी हमारा क्या होगा, एक तल उत्तल होगा और दूसरा तल अवतल होगा। नाम से इसका डिफिनेशन मिल जा रहा है, आप बस नाम याद रखिए, आपको डिफिनेशन बनाने की आवश्यकता है। डिफिनेशन फिगर तो अगर आपको पता है एक तल उत्तल है एक तल अवतल है तो दोनों उत्तल अवतल को बना लेंगे। उनमें से जैसे हमने किया, एक समतल था तो हमने तो समतल रख लिया, उसके बाद हमारा अवतल था तो अवतल का इस साइड ले लिया, इस साइड लेने पर ऐसा फिगर बना, इस वाले भाग को लेने पर ऐसा फिगर बना। आप किसी भी भाग को मिलाकर फिगर बना सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, आपको इन सभी का नाम याद रखना है। नाम से आपको डिफिनेशन फिगर सभी चीज़ें मिल जाएंगी, सभी चीज़ें आपको बनानी समझ में आ जाएंगी। वैसा लेंस जिसका एक तल अवतल हो, आप एक तल अवतल हो दूसरा तल उत्तल हो तो उस लेंस को क्या कहते हैं, उस लेंस को हम उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो अब हम इसके फिगर को भी समझ लेते हैं कि इस लेंस का निर्माण हमने किन किन भागों को लेकर किया है। उत्तल हमारा कैसा होता है, उत्तल हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है। अवतल कैसा होता है, अवतल हमारा ऐसा होता है। हमें क्या करना है, एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल लेना है। अगर आप इसके भाग को लेंगे तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे, इसके भाग को लेंगे तो ये भी इधर ही जाएगा, तो ये हमारा इस रूप में बन गया। आप देख सकते हैं ये फिगर हमारा बिल्कुल ऐसा है। अगर हम इसका ये भाग ना लेकर, हम ज़रूरी नहीं है कि हमें यही भाग लेना है, अगर हम इसका ये भाग लेंगे, हमने सोचा कि अगर हम इसका ये भाग ले लें तो क्या होगा, और इसका ये ले लें, हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ कॉमन याद रखनी है। अगर आप ये ले रहे हैं तो यहाँ से आपको यही लेना है, अगर आप ये ले रहे हैं तो यहाँ से आपको यही लेना है, ना कि आप ये लेकर यहाँ से ये ले सकते हैं, वरना फिगर कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, तो कुछ अच्छा फिगर नहीं बनेगा। हमारा एक बात याद रखिएगा,
इधर का बायां भाग ले रहे हैं तो इधर का भी बायां लेना है। उत्तर लेंस का अगर दायां भाग लेना है ले रहे हैं अगर आप, तो अवतल लेंस का भी आप क्या करेंगे, दायां भाग ही लेंगे। तो अब चलिए, अब हम इसका ये भाग ले लेते हैं। इसका हमने ये भाग लिया और इसका भी यही भाग लेंगे, क्योंकि हमने इसमें दायां लिया तो इसमें भी दायां लेंगे। तो इसका हम ये भाग ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फिगर हमारा कुछ इस प्रकार बन रहा है। तो वैसा लेंस जिसमें एक तल अवतल हो, दूसरा तल उत्तल हो, उसे हम उत्तलावर्तल लेंस कहते हैं। आप आई होप आपको ये फिगर बनाना भी ऐसा नहीं आपको ये फिगर रखना पड़े, आप खुद से इस फिगर को क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस 2 फिगर याद रखनी है, उत्तल की और अवतल की। उसके द्वारा आप इन जो उत्तल के तीनों फिगर हो गया, उत्तल लेंस का तीनों फिगर हो गया, अवतल लेंस का तीनों फिगर हो गया, वो आप खुद से 6 फिगर आपके हो गए, वो आप खुद से बना सकते हैं। इसमें आपको फिगर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको यह नाम भी याद रहेगा तो आप इसका डिफिनेशन भी खुद से बना सकते हैं। आपको डिफिनेशन भी डिफिनेशन याद करते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। अगर आपको समझाना हो तो यहाँ से भी, अगर आपको डिफिनेशन नहीं याद आ रहा हो, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो और आपका डिफिनेशन नहीं याद आ रहा होगा, अगर आपको नाम याद है तो आप यहाँ से खुद से डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस इसे तोड़ने आना चाहिए कि इसमें कौन कौन से लेंस छिपे हुए हैं। जो लेंस छिपे हुए होंगे 2 तल से तो बनता है, 2 नाम हमें मिल गया, उसका एक तल और 2 तल से मिलता है, 2 तल हमें यहाँ मिल गया, उत्तलावर्तल यानी उत्तल और अवतल। किसी को भी या तो पहले उत्तल लिख दीजिए या तो पहले अवतल लिख दीजिए, यानी कि उसका एक तल या तो उत्तल होगा और दूसरा या तो अवतल होगा ही होगा। आप पहले कुछ भी लिखिए, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा इसमें 2 नाम हमारे हैं, 2 तल होते हैं। यहाँ से हम खुद से डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, खुद से फिगर भी बना सकते हैं। आपको 2 फिगर आपको हमेशा याद रखना है, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का फिगर याद रखिए। उसके बाद आप कहीं से भी फिगर बना सकते हैं और आप खुद से डिफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। एक मैंने बताया था आपको, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, एकत्रित करता है, और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जिस कारण इसे उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। ये बात मैंने आपको दोबारा इसलिए कही क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में आया हुआ प्रश्न है या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। ऐसा नहीं कि बस रट ले, उसे ये कहते हैं उसे ये कहते हैं, ये भी जाने कि इसे हम ऐसा क्यों कहते हैं। आगे क्लास में हम इसको डीपली तरीके से बताएंगे कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं, ये प्रकाश की किरणों को कैसे एकत्रित करता है, कैसे फैलाता है, इन सभी चीज़ों को चित्र द्वारा समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तथा सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमारे क्लास को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।